झगरत दो सुख धाम। अरे झगरत दो सुख धाम नवनीत झगरत दो सुख धाम। दोनों एक साथ बिरझाए गए। कन्हैया और दाऊ भैया दोनों मैया से बिरझा गए। किस लिए? मक्खन के लिए। और क्या बढ़िया बिरझाने की झांकी है। ठाकुर जी आगे से और बलदाऊ पीछे से अटैक कर रहे हैं, दोनों एक साथ मैया पर। उस झांकी को देखिए। ग्रीवा पकड़ी महरी को दो कर, आगे से ठाकुर जी मैया की गर्दन पकड़कर लटक गए बाकायदा। और बिरझा गए, मक्खन दे दे, मक्खन दे दे। कोई काम न कर, पहले मक्खन दे। और मैया दही मच रही थी। उसी समय का वाकया। तो जब ठाकुर जी को थोड़ा समझाना चाहे तो पीछे से चुटिया पकड़ कर दाऊ जी खींच रहे हैं, पहले हमको मक्खन दे। नहीं मैया, पहले हमको मक्खन दे। अब पहले हमको के चक्कर में मैया की मुसीबत हो गई। आगे से लटके हैं ठाकुर जी और पीछे से चोटी खींच रहे हैं बलदाऊ जी। इस झांकी में बिरझाए हुए हैं। झगरत दो सुख धाम नवनीत झगरत दो सुख धाम। अरे ग्रीवा पकड़ी महारी को दो कर, ग्रीवा पकड़ी महारी को दो कर। श्याम नवनीत झगरत दो सुख धाम। अरे बिरुझाने इत श्याम नवनीत झगरत दो सुख धाम। अरे खींचत पकड़ी यशोमती ज्योति, खींचत पकड़ी यशोमती ज्योति। अरे पाछे ते बलराम नवनीत
झगरत दो सुख श्याम नमन हृत झगरत गो सुख धाम हर पाछे ते बलराम नमन हृत झगरत गो सुख धाम मैया परेशान हो गई तो मैया ने एक हाथ से पीछे से दाऊ को पकड़ा और आगे से ठाकुर जी का हाथ छुड़ाया अपनी गर्दन को और दोनों को एक एक हाथ से पकड़ के सामने खड़ा किया, जरा आंख दिखाकर गुस्से में, जैसे अपराधी होते हैं ना कोई, इस प्रकार से। क्योंकि अपराधी यही है, मैया दही मच रही है, डिस्टर्ब कर रहे हैं और फिर मान रहे हैं मक्खन, बिना दही मथे मक्खन मिलेगा कैसे? अरे कुछ मिनट प्रतीक्षा करो, जब मक्खन निकलेगा तभी तो मैया देगी। लेकिन ठाकुर जी को इससे क्या मतलब कि दही मसले से मक्खन निकलता है, इतनी अकल कहाँ है? ठाकुर जी कहते हैं हमको अभी मक्खन खाना है, दाऊ जी कहते हैं पहले मैं खाऊंगा, और दही कहता है हमको अभी और मत हो तब मैं मक्खन बनूंगा। ये तीनों का आग्रह है, मैया परेशान है। तो दही तो जड़ वस्तु है, उसे क्या समझाएगी मैया? दोनों बच्चों को सामने लाकर खड़ा किया और गुस्से में आंख दिखाती हुई और हाथ से डरा रही है, अभी तुम दोनों मार खाओगे। दुलार से काम नहीं चलता तो फिर डांट फटकार मार की भौंस दिखाकर मैया बच्चों को कंट्रोल करती है। ये कायदा है हमारे संसार में। जब प्यार दुलार से समझाने पर नहीं माने तो फिर उसको डराया जाए, फिर भी न माने तो फिर और आगे कदम बढ़ा करके भी काम होता है। ठाकुर जी को बांध दिया गया था, आप लोगों ने सुना ही होगा, इसीलिए उनका नाम पड़ा है दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, हाथ पेट सब मिला के रस्सी बांधी गई है। मामूली चोर जो होते हैं उनके खाली हाथ में हथकड़ी पड़ती है, और जो बड़े डकैत होते हैं उनको अच्छी तरह से बांधा जाता है, क्योंकि वो जब पैदा होते ही जेल से फरार हो सकता है, तो बड़ा होने पर वो क्या न करेगा, ये भय तो है ही है। इसलिए आगे वाली बात की नौबत अभी नहीं आई, अभी केवल धमका रही है मैया। अरे झगरत दो सुख धाम नमन हित झगरत दो सुख धाम। अरे एक कार हरि एक कार हरि एक कार हाल धार कहा। एक कार हरि एक कार हाल धार कहा। पकड़ती मैया पकड़ती लय लय नाम नवन हित झगरत गो सुख धाम। अरे पकड़ती लय लय नाम नवन हित झगरत गो सुख धाम।
आबही गोऊ आबही गोऊ खाहू के साथी। अरे आबही गोऊ खाऊ के साथी। अरे कारण कारण देत नहीं काम नवनीत झगरत सिंह गौ सुखता। अरे कारण देती नहीं कारण देत नहीं काम नवनीत जगरत गो सुख धाम। अभी दही मथ लेंगे तब मक्खन मिलेगा, तब तक जाओ दोनों गांव में खेल आओ। खेल बच्चों को बड़ा प्रिय है। खाने के बाद अगर किसी का नंबर है तो खेल का है, और नंबर 3 पर है माँ, नंबर 4 पर है बाप। तो नंबर 2 मैया कह रही है कि जाओ खेल आओ थोड़ी देर। ठाकुर जी ने कहा खेल आओ, हमको अभी मक्खन खाना है, यानी बलवान पॉइंट है मक्खन खाने का। तो खेल के लिए जाने को तैयार नहीं है, और मैया इसलिए कह रही कि थोड़ी देर खेल ही आएगा तब तक मक्खन निकल आएगा। कोई मैया का हट तो है नहीं कि लाला को मक्खन न दे। अरे वो प्राण देने को तैयार है, मक्खन क्या बलाए है। तो झगरत दो सुख धाम नवनीत झगरत दो सुख धाम। जब लो मथती जब लो मथती दही तब लो दूध। जब लो मथती दही तब लो दूध। खेली आऊ कहूँ गाम नवनीत झगरत दो सुख धाम। अरे खेली आऊ लाला खेली आऊ कहूँ गाम नवनीत झगरत दो सुख धाम। ठाकुर जी फिर बोल पड़े। बलदाऊ समझ गए, थोड़े बड़े हैं बलदाऊ जी, वो समझ गए कि बात तो ठीक कहती है मैया, बिना दही मथे मक्खन निकलेगा ही नहीं तो देगी कैसे मैया। लेकिन ठाकुर जी भोलू भट्ट अंगूठा छाप नहीं समझ सके। उन्होंने कहा कि मैया तो पहले हमको मक्खन दे दो, बाद में दही मथते रहना। हम दही मथने को थोड़े रोक रहे हैं, हमको पहले मक्खन दे दे उसके बाद दही मथ लेना। जैसे तू कह रही है कि पहले मैं दही मथ लूं फिर मक्खन दूंगी, तो इसके बजाय ऐसा कर दे कि पहले मक्खन दे दे बाद में दही बना लेना उसका, मत लेना उसको। तो जितनी प्रजांगनाएं बैठी थी यशोदा मैया के आसपास सब हंसने लगी। ठाकुर जी ने कहा आप लोग क्यों हंस रहे हैं भाई? इतनी काबिलियत से मैंने एक बात निकाली है कि पहले मक्खन दे दो बाद में दही मथा करना, और तुम लोग हंसते हो। अरे झगरत दो सुख धाम नवनीत झगरत दो सुख धाम।
बिनु ही मथे दे। कहा कृपालु हरि बिनु ही मथे दे। ओ नवनी दे दे नवनी हसत ब्रज बाम नवनी भगरत दो सुख धाम। अरे जागरत दो सुख धाम नवनी भगरत दो सुख धाम। झगरत झगरत दो सुख धाम नवनीत झगरत दो सुख धाम।